बिहार में विधानसभा चुनाव है और विधानसभा चुनाव का बिगुल बजते ही हम मिथिला दौरे पर हैं और मिथिला में आपको तमाम राजनीतिक हस्तियों से मिलवाते चले आ रहे हैं। आज हम हैं जयनगर के दुल्ली पट्टी में और दुल्ली पट्टी में हम आ पहुंचे हैं जन सुराज पार्टी के नेता, जन सुराज पार्टी मधुबनी के पूर्व जिला प्रवक्ता एवं बेनीपट्टी विधानसभा क्षेत्र से संभावित उम्मीदवार, शिक्षाविद, आरटीआई कार्यकर्ता मनीष झा जी के घर। और मनीष झा जी के घर आज आकर हम मनीष झा जी से मिलेंगे और जानेंगे कि किस तरीके से जनसुराज पार्टी की और मनीष झा जी की तैयारी चल रही है। ये हम उनके घर पर हैं, उनसे मुलाकात करेंगे और आज बातचीत होगी बेनीपट्टी विधानसभा क्षेत्र को लेकर, मिथिला की राजनीति को लेकर, इसके साथ ही किस तरीके से जनसुराज पार्टी जो है वो तैयारी कर रही है। मनीष जी ने हाल ही में एक सभा किया है और उस सभा में बहुत ज्यादा जन समर्थन उमड़ता हुआ नजर आया था। बहुत अभिनंदन है आपका फ्रंटलाइन 24 में। थैंक यू। कैसे हैं? धन्यवाद। बात अरे बगिया वगिया बड़ी सुंदर लगा रखे हैं आप। ये पूरा परिवार में पहले से चल रहा है बगिया सब। अच्छा, बगीचा सब। प्रकृति प्रेमी आदमी है, शिक्षा प्रेमी, प्रकृति प्रेमी, भ्रष्टाचार विरोधी, क्या कहूँ मैं मनीष झा को। सामाजिक रूप से जो भी काम होता है। आइए बगिया घूम लेते हैं आपकी। क्या कहें आपको बताइए, एक नेता कहें, सामाजिक कार्यकर्ता कहें, आरटीआई एक्टिविस्ट कहें, शिक्षाविद कहें, मनीष झा जी के लिए कौन सा शब्द उपयुक्त होगा? सामाजिक ही सब कुछ समाज का ही अंग है। शिक्षा हो या बगीचा, खेती का बात हो या सूचना अधिकार हो, शिक्षा अधिकार हो, भ्रष्टाचार विरोध, सब शिक्षा समाज के लिए ही है। ये कौन कौन से सब पेड़ लगा रखे हैं आपने? नींबू का पेड़ है, कटहल है, नारियल है, आपको लीची है, ये सब भी दिख रहा है, अमरूद है। जी जी। हाँ, एक नींबू आता है। ये सब आपने लगाया है? हाँ, हम लोग लगाए हैं, पूरे परिवार सब मिलके सब। अच्छा अच्छा। कैसी चल रही है अभी राजनीतिक यात्रा आपकी, कैसी चल रही है? कब आपने इन सारी चीजों से, शैक्षणिक संस्थानों से, आईटीआई की लड़ाई लड़ते लड़ते कब आप राजनीतिक विचारधारा की ओर कब आपने शुरुआत कर दिया और कब बढ़ चले आप? 2022 में प्रशांत किशोर जी की जनसुराज का जो स्थापना करने का ये हुआ, उसी समय से हम जनसुराज से जुड़ चुके हैं। पद यात्रा से पहले से आपको जो जिला का विजिट करते थे प्रशांत जी, तो शायद उनका टीम जो है सब कुछ लगा तो हमारे पास आया, हमसे कहा, मेरी भी इच्छा थी, हम जुड़ गए। और बाद में वो लोग मुखिया संघ के लिए भी बोले, जैसे आप बोले मुखिया संघ का, तो उसको भी शामिल करवाए सबको। और पूरे कारमा को जोड़ने में, बहुत ज़्यादा जोड़ने में, सामाजिक कार्यकर्ता, मुखिया, जिला परिषद, पंचायत समिति खड़ा करने में, जनसुराज में जो हमसे बन सका, जितना हो सका, दिन रात कर रहे हैं। आज से 3 साल पहले आपको ले चलते हैं, जब आप जनसुराज से जुड़े, हाँ। तब से लेकर अब तक में जनसुराज एक अभियान से शुरू हुआ। प्रशांत किशोर जी गांव-गांव पूरे पदयात्रा पे निकले, मिथिलांचल भी आए, मधुबनी आपके क्षेत्र से भी निकल कर गए वो। उसके बाद अब एक राजनीतिक पार्टी बन गई है और अब बदलाव यात्रा पर निकले हुए हैं। तो एक अभियान से एक पार्टी तक का आने का जो सफर रहा, उसमें क्या कुछ आपको देखने को मिला, क्या कुछ अंतर आया? अभियान के समय जो था सो लोगों को ज़्यादा जोड़ने का प्रचार प्रसार का था, जिसमें हम प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन और मुखिया महासंघ दोनों मिलके सबसे ज़्यादा भूमिका है जिसका यहाँ पे ज़िला में करने में। हम लोग पूरे ज़िले में जब पद यात्रा भी था तो उनका बैनर, पोस्टर, मतलब गेट उठ लेके तुरंत द्वार लेकर के उनके आने का तैयारी से लेके सब कुछ किए। और लोगों को एक कारमा बनाने में उनके प्रोफेशनल टीम आईपैक को मतलब ये मदद किए इसमें, जो एक डीएसी कमेटी, बीएसी कमेटी बने उसके लिए। और प्रत्यक्ष रूप से उनको कहाँ कहाँ जाना है, कैसे जाना है, कैसे पहुँचना है, कहाँ पे मदद करना है, इसमें मेरा विशेष करके बहुत ही 60% योगदान है। पहली बार आप प्रशांत किशोर जी से कब मिले थे? पहली बार मिले थे हम लोग अगस्त में मिले थे।
यही अगस्त 20-22 तारीख को मिले थे। 3 साल पहले की बात होगी। हाँ 3 साल। और उसमें मिले थे वो कुछ आदमी से, लेकिन हम लोगों से प्राइवेट स्कूल मुखिया महासंघ से जो मिले, इस बात को मीडिया ज़्यादा कवरेज दिया। तो जन स्वराज के वेबसाइट पे हम लोगों का फ़ोटो डाला गया, वीरेंद्र जी और मनीष जी के साथ संवाद करते और प्राइवेट स्कूल के शिक्षक के साथ प्रशांत किशोर। पहली बार जब आप प्रशांत किशोर जी से मिले, कौन सी बात मनीष झा को प्रशांत किशोर में सबसे बेहतर लगी? सबसे बेहतर लगा उनका बात जो वो गांधी को आदर्श मान करके गांधी के बात को जो पहले भी वो बोल चुके थे, जिसके कारण हम उनसे मिलना चाह रहे थे ये। और बाद में हम लोग उनसे रिक्वेस्ट किए नाश्ता करने के लिए, हम लोग के साथ नाश्ता किए। तो उसके बाद हम लोग हमारे और वीरेंद्र के बारे में पूरा जानकारी लिए और हम लोग को बोले आज के बाद आप लोग का राजनीति भविष्य बनाना मेरा काम है और आप लोग आइए, फिर बाद में देखिए हम कैसे आदमी हैं नहीं है, समझ में आता है सही है तो मेरे साथ रहिए, नहीं तो ठीक है। बाद में आपको संगठन में जिम्मेदारी मिली, आप संगठन के जिला प्रवक्ता रहे और अलग अलग दायित्वों का हम लोग पहला दिन जो चंपारण में हुआ वहाँ भी गए थे, फर्स्ट डे भी गए थे, जो कि मैं उस समय नवरात्रा था तब भी गए थे। अब की जो स्थिति है, अब आप संभावित प्रत्याशी हैं बेनीपट्टी विधानसभा क्षेत्र से, कैसी तैयारी चल रही है विधानसभा को लेकर? ऐसा कोई पंचायत नहीं है बेनीपट्टी विधानसभा का जहां से आदमी हम जन स्वराज में नहीं जुड़े हैं। और सैकड़ों जिला मुखिया, सरपंच, वार्ड सदस्य या दूसरे पार्टी के नेता कहिए, कोई किसी के प्रखंड अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, जिला अध्यक्ष, भाजपा के जिला संयोजक को अभी तोड़े हैं। मतलब कल भी हम भाजपा के जिला संयोजक को तोड़े हैं? हाँ तोड़े हैं। तोड़ने का काम कर रहे हैं आप? तोड़ने का मतलब क्या, खुद उसका मन बदल रहा तब टूट रहा है ना। भाजपा से विरक्ति हो रहा है, जन स्वराज के पक्ष में आ रहा है, तो तोड़ने मतलब कहने का मतलब उनको शामिल करने के लिए उनका मन विरक्ति है तो उनको या अपनी बातों को कह के उनको कन्विंस करके उनके मन को तोड़ करके जन स्वराज की ओर लाना। तोड़ने का ये डबल इंजन की सरकार से लोगों का कल भी हाँ एकदम भंग हो रहा है। कल भी हमको एक राजद के बड़े नेता से बेनीपट्टी में बहस हो रहा था, अंतोगत उनको भी कन्विंस करके हम जो है कल थे बेनीपट्टी में मुस्लिम गांव में, तो वो हमको कहे हैं उसमें कुछ आदमी का हमको मुस्लिम आदमी का रेफरेंस भी देना पड़ा। बोले उनसे फ़ोन पे बात करा करके तुरंत उनको कन्विंस कर, वो बोले फलाना रिलेटिव हैं। इस प्रकार से उनका भी बहुत जल्दी जन स्वराज में मन परिवर्तन कर दिए हैं। 1-2 दिन का वो टाइम लिए हैं, उनको लाएंगे। ऐसी कौन सी घुट्टी मनीष झा पिला देते हैं कि लोग भाजपा और राजद छोड़ के जन स्वराज में आ जाते हैं? नहीं, ऐसी घुट्टी का बात नहीं, सच्चाई के साथ और सही ढंग से पेश करते हैं। हम तो गए थे आपको बेलागंज विधानसभा भी, अभी भी बहुत सा फ़ोन आता है हमको। और जिस पंचायत में हमको दिया गया था कुजापी, उसमें तेजस्वी यादव जाके रहते थे, उनका सांसद का घर है। और उन्हीं के भाई के यहाँ सम्राट चौधरी जाते थे और उपेंद्र कुशवाहा जाते थे। वो कुशवाहा का गांव था, उस गांव में हमको रोक करके हमको दिया गया ये करने के लिए। उस गांव के भी बहुत से आदमी को, सवर्ण को, कुशवाहा को ले जा करके हम जन स्वराज में शामिल कराए। और अभी तक वहां से वो लोग मेरे फेसबुक पर टिप्पणी करते रहते हैं टिकट के लिए, और फ़ोन पर भी बात करते रहते हैं। कोई प्रॉब्लम आता है, क्या आता है, तो जन स्वराज के बारे में एक आरोप लगता है बार बार, कभी आरोप लगता है कि जन स्वराज पार्टी भाजपा की बी टीम है, तो कभी आरोप लगता है कि ये बिहार की जनता को बरगलाने आए हैं। ये जो तमाम तरह के आरोप लगते हैं, तो इन आरोपों का मनीष झा क्या जवाब देंगे? नहीं, आरोप जो है गलत है। वो बी टीम वही लगाते हैं जिनको लगता है कि मेरा वोट बैंक खिसक चुका है, खिसक रहा है। जैसे लालटेन है, अल्पसंख्यकों को उठकते रहे हैं और अल्पसंख्यक जो है वोट बैंक जन स्वराज की ओर शिफ्ट करा। जैसे हम बोले हैं कल राजद के बारे में, कुछ ऐसे ही क्वेश्चन जो वो बोलते हैं सो हमसे किए, तो उनको समझाए बोले। तो उनका कहना है कि यदि हम मान लीजिए ये है
मुस्लिम वोट चला जाएगा तब तो सिर्फ यादव बच जाएगा। यादव में भी बहुत सा कट चुका है, कुछ कुछ जनसुराज में आ चुके हैं, 100% नहीं। तो लालटेन की रोशनी हाँ खाली हाँ, कर रहे हैं इसके डर नहीं, इसका डर है जो छाप को, वो ये बात बोल करके, भाजपा का बी टीम बोल करके वो अपने वोट को बचाने के लिए राजनीतिक षड्यंत्र कर रहे हैं, और अभी भी वो मुस्लिम को बरगला करके रख करके मतलब रोकना चाहते हैं। और जब मुस्लिम समुदाय ये समझ रहा है कि नहीं हमको ठगा जा रहा, बरगलाया जा रहा है, तब उनको, जैसे कल ही हम बोल रहे हैं, उनका दिल साफ हो रहा है। बेनीपट्टी में क्या लग रहा है, जनसुराज की लड़ाई किससे? जनसुराज की लड़ाई भाजपा से, एनडीए से है, और जनसुराज की लड़ाई लड़ने के लिए यदि हमको सफल होना, भाजपा को हराना है, तो इसलिए हमको मुस्लिम मतदाता को अपने साथ करना पड़ेगा, और इसमें हम लगे हुए हैं। कैसे आप कैसे कांग्रेस और राजद का साथ छोड़ के मुस्लिम मतदाता कैसे आपकी ओर आ मुस्लिम जाएंगे? मतदाता के पास विकल्प भी नहीं है, राजद जीत नहीं सकती है, कांग्रेस और राजद जीतेगी नहीं, क्योंकि कांग्रेस और राजद के पास सिर्फ एक ही वोट है, मुस्लिम और यादव का। बाकी जो 70% वोट हैं सो राजद कांग्रेस के गठबंधन को, इंडिया गठबंधन को हराने के लिए। जोगेश्वर बाबू से लेके भावना जहाँ तक सब ब्राह्मणों के का भी वोट मिलता रहा है, तब जाकर विधायक बने हैं। नहीं, ब्राह्मण का वोट अभी पूरा 100% कांग्रेस के साथ अब नहीं है। जब से कांग्रेस के साथ, कांग्रेस का लालटेन के साथ जुड़ा हुआ है, तो लालटेन को जंगल समझता है सर, लालटेन युग समझता है। मतलब एक बात कहें, आप कांग्रेस के राज को आप जंगल राज कर रहे हैं, ये बढ़ते हैं आपका, अब ये पूरा परिसर बहुत बढ़िया लग रहा है। एक बात बतलाइए कि ये जो हाजी और झाजी का समीकरण है, कई बार मतलब ठीक है मुसलमानों को लेकर तो बात हो जाती है, आप खुद सवर्ण समाज से आते हैं, तो ये जो सवर्ण वोटर हैं मिथिलांचल में, झाजी वोटर जो हैं, ब्राह्मण वोटर जो हैं, वो काफी निर्णायक हैं। तो प्रशांत जी भी सवर्ण जाति से आते हैं, तो क्या लग रहा है इस बार कुछ शिफ्ट होगा सवर्ण मतदाता जनसुराज की ओर? नहीं, इस हिसाब से नहीं होगा कि हम सवर्ण हैं या प्रशांत जी सवर्ण हैं। सवर्ण में कुछ पढ़े लिखे संख्या ज़्यादा होते हैं, उनके पास सोचने समझने की, तर्क करने की बात होती है, तो वह बरगलाने से नहीं, सोच समझ करके निर्णय लेते हैं। तो अभी बिहार के बदहाली से सवर्ण बहुत परेशान है, और रह गई सवर्ण जो मान लीजिए भाजपा के साथ जुड़ गई थी, वह देख रहा है कि सवर्ण भाजपा भी जैसे जदयू के साथ बी टीम बन गई है, और कांग्रेस जैसे राजद के साथ बी टीम बन गई है, तो ये ए टीम बी टीम का खेल वो लोग खेल रहे हैं, और दूसरे को बी टीम वो बतलाते हैं। और ए टीम बी टीम का खेल कौन खेल रहे हैं? दोनों खेल रहे हैं, मतलब एक भाजपा जदयू खेल रहे हैं, एक राजद कांग्रेस खेल रहे हैं, अपने में ए बनते हैं, कोई बी बनते हैं। अभी मान लीजिए ए हैं राजद, बी वो कांग्रेस को बना के रखना चाहते हैं, उधर जदयू और भाजपा में चल रहा है जो हमको ज़्यादा सीट चाहिए ए बी करके, तो वो लोग ए बी हैं। और कोई भी आदमी ए बी क्या सी डी के रूप में कहिए, जो ये क्षमता नहीं है कि सभी सीट पे लड़ सकते हैं। केवल जनसुराज ही सभी सीट पे जनता के साथ जा सकता है, तो ये डबल ए प्लस है, जनसुराज डबल ए प्लस है। सिंगल मतलब जो ऐसा कोई पार्टी ही नहीं है जो अपना नीति को लागू कर पाएगा बिहार में। वो बरगला के कम्प्रोमाइज खिचड़ी चलाएगा, जो हो गया लूट खसोट, क्योंकि उनका जो सिद्धांत और नीति है वो अलायंस पे टिका हुआ है, आपस में सब कोई मिलजुल के कर लो भाई, बांट लो, कोई सिद्धांत को इम्प्लीमेंट नहीं करो। यदि हम जनसुराज सरकार बनाएगा तो उसका सिद्धांत 100% लागू होगा, क्योंकि वो अपने सिद्धांत के साथ कोई समझौता नहीं करना चाहता। हम पूर्व विधायक भावना झा जी से बात कर रहे थे, कांग्रेस नेता हैं, कांग्रेस नेता भावना झा कह रही थी कि जनसुराज बेनीपट्टी में कुछ नहीं कर पाएगा, ये जो भीड़ उमगांव से लेके हर जगह उमड़ रही है, ये वोट में तब्दील नहीं होने वाली है। तब तो नहीं तब्दील होने वाली है, तो क्यों नहीं वो जीत पाती हैं? अभी जो जीत नहीं पाई हैं, घूम रही है भावना झा या क्या कहते हैं, जो भी विधायक बने हैं अभी तक, वो लोग सिर्फ पार्टी का अपना ये करते हैं, सिंबल लेते हैं, करते हैं। जनता किसी को नहीं पहचान रही है, न जान रही है, जनता से जुड़ाव किसी का नहीं है। हम हर दिन हर क्षेत्र में हैं।
जनता का जुड़ाव नहीं है? नहीं, जनता का जुड़ाव है। वो पार्टी के नाम पर वोट मांगते हैं। यदि मान लीजिए जनसुराज के पास जुड़ाव है, लेकिन मनीष झा से भी व्यक्तिगत जुड़ाव है, तब जा करके 2000-1500 का माने परसों मतलब लोग आते हैं, करते हैं। उनको लगता है कि शिक्षा से प्रेम किए, हमको पढ़ाए हैं, अच्छा किए हैं, ये जो बात कर रहे हैं सही होगा। हम कुछ लोगों से मिले बेनीपट्टी नगर में, पेयजल की बड़ी समस्या है, वहाँ नल जल नहीं आ रहा है। तो लोग ये कह रहे थे कि सत्ता पक्ष के नेता जो सत्तारूढ़ दल के अभी विधायक हैं, पूर्व मंत्री विनोद नारायण झा जी, वो तो हमारी समस्या नहीं सुन रहे हैं, उसका निदान नहीं करवा रहे हैं। वहीं दूसरी ओर विपक्ष के लोग भी हमारे पास नहीं आ रहे हैं। नहीं तो विपक्ष का रोज, जैसे हम अभी इसी बीच में देखे हैं, अभी तो हम जनता हमको वोट भी नहीं दिया, विपक्ष में भी नहीं हुआ, और हम विपक्ष नहीं बोलता है तो क्यों ऐसे हम जातीय जनगणना पर आवाज़ बन करके वहाँ पे प्रशांत जी घेरने के लिए चले गए विधानसभा। ये तो विपक्ष का काम था। हम तो अभी मैंडेटरी फेज में गए भी नहीं है जनता के पास, तब भी जनता के लिए आवाज़ हम उठा रहे हैं। बीपीएससी के लिए भी जब हमारा पार्टी हर जगह मतलब खड़ा होगा या उम्मीदवार जहाँ से जाएगा, तब वो एक इंडिविजुअल विधानसभा लेवल पे हर कोई वहाँ पे आवाज़ उठाने। आप लंबे समय से शैक्षणिक संस्थान से भी जुड़े रहे हैं, मनीष ट्यूटोरियल भी चलाते हैं, पिताजी भी प्रोफेसर रहे, एक पूरा पारिवारिक जो बैकग्राउंड है आपका वो शैक्षणिक चीजों से जुड़ा रहा है। आपकी श्रीमती जी भी जो है वो भी पेशे से शिक्षिका हैं। तो जब आप बेनीपट्टी जा रहे हैं तो वहां पर शैक्षणिक संस्थानों की क्या स्थिति देख रहे हैं, और शिक्षा को लेकर क्या कुछ आपका विजन है बेनीपट्टी को लेकर? अगर पार्टी आपको वहां से अपना उम्मीदवार बनाती है तो किस विजन को लेकर बेनीपट्टी जाएंगे? देखिए, बेनीपट्टी हम यदि जाएंगे उम्मीदवार बनाएगी तो सबसे पहले जो है सो प्रशांत किशोर जी प्राइवेट स्कूल में बोलते हैं बच्चे को हम पढ़वाएंगे, मतलब सत्ता में आने के बाद। और हम पूरे प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन के जिला अध्यक्ष हैं। कलवाही और बेनीपट्टी के सारे प्राइवेट स्कूल को हम संगठित करके ये समझाएंगे कि यदि जनसुराज आएगा तो आपके को दायित्व मिलने वाला है, और आपका जो उद्देश्य है समाज में अच्छी शिक्षा, वही बात जो है सो प्रशांत जी कर रहे हैं और हम कर रहे हैं। रह गया उस क्षेत्र में, आप भी सहयोग कीजिए जनसुराज को और समाज को, और उस विचारधारा में करके इस समाज को शैक्षणिक रूप से एकदम संभ्रांत और शिक्षा के क्षेत्र में उन्नत कीजिए। जब मैं आपके घर आ रहा था, बड़े बड़े कई दीवालों पर मैं भाजपा के पोस्टर देख रहा था, उस पे लिखा हुआ था देश झुकेगा नहीं, विकास रुकेगा नहीं। तो डबल इंजन की जो सरकार है वो बड़े बड़े विकास के दावे कर रही है, बड़े बड़े पोस्टर। नहीं, विकास के दावे तो यही है कि वो बोलते हैं कि जब हम चीनी मिल में तब चाय पियेंगे, जो क्या कहते हैं जब यहाँ पे चीनी मिल चालू होगा इसका चीनी पियेंगे। वो सिर्फ नारा क्या कहते हैं, झूठी बहकावा, मतलब नारेबाजी, जुमलेबाजी है, कोई काम नहीं है। बिहार वह अभी भी सबसे पिछड़ा था, अभी भी पिछड़ा है। वो राजद के समय भी सबसे पिछड़ा था, भाजपा जदयू के समय भी पिछड़ा हुआ है। डबल इंजन की सरकार है, भाजपा केंद्र सरकार है, इसको कोई ये काम करके जो मतलब ऊपर उठाए, और राज्य में भी सरकार उनका है। ये दोनों कोई भी आदमी जो है, कोई भी पार्टी जो है इसको ऊपर उठाने के लिए प्रेरित नहीं हुआ है। लेकिन इसके लिए विजन चाहिए, इसके लिए ज्ञान चाहिए, इसके लिए नॉलेज चाहिए। जो प्रशांत जी के पास देखते हैं वो सब कुछ को लॉजिकल करते हैं, साइंटिफिक चीज़ है। ज़बरदस्ती सपना देख लेंगे जो हम सुबह में एकदम अरबपति हो जाएंगे, ऐसे अरबपति नहीं होता है। उसके लिए आपको सिस्टमेटिक वे में काम करना पड़ता है। जो कैसे काम करेंगे, कैसे क्या करेंगे, ये प्रशांत किशोर। अभी जो वर्तमान की स्थिति है, इन तमाम स्थितियों को देखते हुए क्या लग रहा है, बिहार का अगला मुख्यमंत्री कौन? नहीं, अगला मुख्यमंत्री तो हम लोग की इच्छा से हो, यदि पूछा जाए तो हम लोग चाहेंगे प्रशांत किशोर बने। लेकिन प्रशांत किशोर नहीं कहते हैं, बाद में वो तो पहले कमी जीत के आएगा, सत्ता के लिए आएगा तो उनको अनुनय विनय करेंगे हम लोग। क्योंकि बौद्धिक स्तर पे समझदार आदमी, अभी जो बिहार का खराब स्थिति है, जब अच्छा स्थिति रहता है कोई चला सकता है, जब किसी खराब को अच्छा करना है तो उसमें अच्छे मिस्त्री को चाहिए, जब इंजन को ठीक करने के लिए। तो इसको बिहार को ठीक करने के लिए एक अच्छे बुद्धिमान समझदार आदमी, तर्क शक्ति, जो ज्ञान प्रशांत किशोर को है। हम एक चीज देख रहे हैं, हर विधानसभा सीट से जो जनसुराज पार्टी ने अपना पूरा खाका तैयार किया है, जो
उम्मीदवार चयन की जो पूरी प्रक्रिया है, तो 5 नाम, 6 नाम, 7 नाम, इस तरीके से तमाम जगहों से आवेदन गए हुए हैं। आपने भी अपनी दावेदारी बेनीपट्टी विधानसभा क्षेत्र से पेश की है, तो आपको क्यों लगता है कि बेनीपट्टी विधानसभा क्षेत्र से आपको दावेदारी आपने पेश की, तो क्यों आपको लगा कि आपको दावेदारी पेश करना चाहिए और विधानसभा चुनाव वहां से लड़ना चाहिए, और आपको क्यों ऐसा लगता है कि पार्टी आप पर भरोसा जताए और आपको उम्मीदवार बनाए? बेनीपट्टी विधानसभा में इसलिए हम चाहते हैं कि यहाँ से आधा किलोमीटर पे बेनीपट्टी विधानसभा है जी। तो ये नरार दुल्ली पट्टी एक कलवाही जो है, ये इसमें कोई अंतर नहीं है। और हम बचपन से यदि ये बेनीपट्टी विधानसभा का ये रास्ता छोड़ देंगे तो हमको केवल नेपाले जाना पड़ेगा। हाँ, बेनीपट्टी को छोड़ के हम कहीं नहीं जा सकते हैं। तो ये मेरा रास्ता, मेरा सब कुछ, वहाँ पे हम कोचिंग चलाते थे, सबसे आत्मीयता, और वे लोग भी मार्केट के लिए यहाँ पे आते रहते हैं। ये हब है जयनगर, तो सबसे आपस में सामंजस्य। इस क्षेत्र को ज़्यादा अच्छा से हम समझते भी हैं, प्रबुद्ध लोग हैं। हम कलवाही में भी जो कोचिंग चलाए तो वहाँ से बहुत अच्छा प्रोडक्ट ये जो हमारे फेसबुक पर लिखता है सब जो आ रहे हैं सर, और उस एरिया में जनसुराज का जितना आदमी कलवाही है, विशेषकर कलवाही प्रखंड में जो भी जुड़ा हुआ है वो 100% मनीष जी के द्वारा जुड़ा है। तो वे लोग का पूर्ण इच्छा है जो हम ये हो, यदि हम होंगे तो वहाँ पे कार्यकर्ता में, पदाधिकारी में, जनसुराज में वो लोग बोलते हैं ठीक है टिकट किसी को मिलेगा काम करेंगे, जिताने का प्रयास, लेकिन आपको मिलेगा तो हमारा जोश 4 गुना रहेगा। जो उन लोगों को कार्यकर्ताओं के जोश के लिए भी मनीष लगे हुए हैं। हमको लगेगा कि मतलब विधायक मनीष जी नहीं हैं, हम हैं विधायक। तो कार्यकर्ता जिसके साथ हम उठते बैठते हर समय रहे 4 साल से, उसको ये लगे कि विधायक वो है। और प्रशांत जी का भी यही कहना है कि विधायक यहाँ पे अपने मन से नहीं, कार्यकर्ता और पार्टी के मन से कोई काम करे। एक आखिरी सवाल बस लेंगे और यहाँ से समाप्त करेंगे बातचीत कि बेनीपट्टी की जनता को मनीष झा क्या संदेश देना चाहते हैं? बेनीपट्टी के जनता को हम कहेंगे एकजुट रह के रहे और जनसुराज के साथ जुड़े, बिहार बदलाव के साथ जुड़े, समाज में बदलाव, और बेनीपट्टी बुद्धिजीवियों का जगह है और वहाँ पे ऐतिहासिक जगह है, उच्चैठ काली स्थान है, और क्या कहते हैं बहुत सा आपको तीर्थाटन है, बहुत दार्शनिक जगह है, पर्यटक स्थल है, और बेनीपट्टी का सीतामढ़ी से भी जुड़ाव है, उधर बिस्फी से भी जुड़ाव है जो बिस्फी विद्यापति का डी है। तो बेनीपट्टी में यदि अच्छे आदमी काम करेंगे तो उसका बहुत ही भविष्य है, औद्योगिक केंद्र, शैक्षणिक केंद्र, पर्यटक स्थल के रूप में। इसलिए जनसुराज के साथ रहें और सब कोई इससे जुड़ करके इसको मदद करें। बहुत धन्यवाद आपका प्रणाम आहू सबके, आ सब दर्शक के, आहा के सब श्रोता के। ये थे हमारे साथ शिक्षाविद से नेता बने बेनीपट्टी के संभावित विधानसभा प्रत्याशी मनीष झा। इन्होंने कहा कि जनसुराज पार्टी अगर इनको बेनीपट्टी से उम्मीदवार बनाती है तो कार्यकर्ता जोश में रहेंगे। हर एक कार्यकर्ता को लगेगा कि मनीष झा नहीं, हम विधायक बनने वाले हैं, और वो पूरी तन्मयता से काम करेंगे और इनको जिताकर सदन भेजेंगे। वहीं दूसरी ओर ये कह रहे हैं कि बेनीपट्टी बिस्फी और सीता मैया का क्षेत्र रहा है, ये औद्योगिक, शैक्षणिक और पर्यटन का केंद्र बन सकता है। हम बिहार विधानसभा चुनाव में इनको विधानसभा चुनाव में लड़ते हुए क्या पार्टी इन पर भरोसा जताएगी या नहीं, ये तो आने वाला वक्त बतलाएगा। लेकिन हम बिहार विधानसभा चुनाव से जुड़ी तमाम अपडेट आपको देते रहेंगे। वीडियो जर्नलिस्ट केशव के साथ मैं विकास भारद्वाज, फ्रंटलाइन 24।